नमस्कार, आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम महादेवी के काव्य में वेदना भाव को पढ़ेंगे। वेदना शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है अनुभूति, किंतु दुख में अनुभूति की तीव्रता होने के कारण यह शब्द दुख अर्थ में ही रूढ़ हो गया है। वस्तुतः दुख ही एक हृदयवर्जक भाव है जिसमें जन समाज को अपनी ओर खींचते देर नहीं लगती। यही कारण है कि आचार्यों ने दुख में ही माधुर्य गुण की सर्वाधिक स्थिति स्वीकार भी की है। भवभूति ने करुण रस को सभी रसों का जनक माना है। ध्वनिकार का कहना है कि संभोग श्रृंगार की अपेक्षा विप्रलंभ श्रृंगार अधिक मधुर होता है और विप्रलंभ श्रृंगार की अपेक्षा करुण रस मधुर होता है, क्योंकि इनमें मन अधिकाधिक आर्द्रता को प्राप्त हो जाता है। सहृदय हृदयों के सर्वाधिक आवर्जक होने के कारण विप्रलंभ और करुण दोनों रसों में तो माधुर्य का ही प्रकर्ष होता है। इसका आशय यही है कि संवेदना की जागृति जितनी दुख में होती है उतनी हर्ष में नहीं। यह संभव है कि किसी के हर्षोल्लास की ओर से हम आंख मूंद लें, किंतु करुण स्थिति के प्रति उदासीनता किंचित अशक्य ही रहती है। दूसरे की दयनीय स्थिति हमें उसके निकट अधिकाधिक ले जाने में सक्षम हो जाती है। यह तो सर्वविदित है ही। और विश्व साहित्य में दुख सत्ता किसी न किसी रूप में कविता में सर्वदा अपनाई जाती है, किंतु छायावादी कवियों में दुखवाद का प्रकर्ष पाया जाता है। पंत ने तो स्पष्ट रूप से ही दुख को कविता का जनक मान लिया है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकलकर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। प्रसाद के आंसू पर भी एक काव्य लिख डाला। इसलिए तो छायावाद के विरोधी छायावादी कवियों को दुखियों की टोली कहकर पुकारते हैं, किंतु इस दिशा में महादेवी का नाम सर्वोपरि है। दुखवाद महादेवी की साधना है और सिद्धि भी है। यह दुख अनंत है, क्योंकि सामान्य वियोगियों का दुख प्रियतम की प्राप्ति में समाप्त हो जाता है, किंतु महादेवी का प्रियतम इस लोक का प्राणी है ही नहीं जो प्राप्त किया जा सके। उनका प्रियतम निराकार और अलक्ष्य है। अतः रहस्यवादी के लिए दुख ही एकमात्र जीवन पाथेय बन जाता है। इसके अतिरिक्त महादेवी के दुखवाद की एक और विशेषता भी है कि इतर वियोगी प्रियतम को प्राप्त कर वेदना से त्राण पा जाते हैं, किंतु महादेवी प्रियतम को प्राप्त करने के पश्चात भी वेदना को छोड़ने को उद्यत नहीं है। वे तो अमरों के लोक को छोड़ने के लिए उद्यत हैं, यही उनकी वेदना है। महादेवी जी के वेदना के जो प्रेरक तत्व हैं उनको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। वेदना भाव महादेवी की कविता का एक धर्म बन गया है, किंतु एक प्रश्न अवश्य स्वभावतः उठता है कि यह वेदना भाव का प्रवर्तक मूल स्रोत क्या है। इस प्रश्न का उत्तर स्वतः श्रीमती वर्मा देवी ने कहा है कि सुख और दुख की धूप छाया के डोरों से बुने हुए जीवन में मुझे केवल दुख ही गिनते रहना है। क्यों इतना प्रिय है, वह बहुत लोगों को आश्चर्य का कारण भी बन जाता है। इस क्यों का उत्तर दे सकना मेरे लिए किसी समस्या को सुलझा डालने से कम नहीं है। संसार साधारणतः जिसे दुख और अभाव के नाम से जानता है वह मेरे पास है ही नहीं। जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सभी कुछ मिला है। महादेवी वर्मा कहती हैं, उस पर पार्थिव दुख की छाया कभी नहीं पड़ी। कदाचित
उसी की ही प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगती है। महादेवी जी के कथन का सार भी यही है कि वेदना कुंठाजन्य है। वे निरंतर दुख के लिए लालायित रहती है, किंतु वह सदा उनसे दूर ही रही, इसलिए दुख उनकी कविता में समा सा गया है। किंतु यह एक तर्क मात्र भी है, ऐसा हेतु जिससे हेत्वाभास का अभाव ही नहीं है। एक तो उसमें बाधित हेत्वाभास है। लोक में प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि निरंतर सुखी रहने वाला व्यक्ति सुख में ही रहना चाहता है, दुख में कभी पड़ना ही नहीं चाहता। अतः प्रमाणांतर से इसका साध्य भाव सिद्ध हो जाने के कारण इसमें बाधित हेत्वाभास आ जाता है। दूसरे इसमें सुतप्रात पक्ष भी है, अर्थात इसके विपरीत तथ्य को दूसरे हेतुओं से भी सिद्ध किया जा सकता है। दुख को व्यापकता और उसकी प्रतीति उसी व्यक्ति को होती है जो निरंतर दुख में पड़ा रहता है, जबकि महादेवी के काव्य में दुख की व्यापकता है और उन्हें उसकी प्रतीति होती है, अतः वे निरंतर दुखी रहती हैं। इसमें विरुद्ध हेत्वाभास भी है। सुख की अनुभूति सुख को जन्म देती है, दुख को नहीं। यह तो तर्कशास्त्र की दृष्टि से बात हुई। काव्यशास्त्र की दृष्टि से भी यही सिद्ध होता है कि कवि की अनुभूति ही काव्य रूप में परिणत हो जाती है। यदि कवि को तदनुकूल अनुभूति नहीं होती है तो उसके काव्य में सच्चाई नहीं आ सकती। एक बड़ी कठिनाई की बात यह भी है कि छायावादी कवि निसंकोच भाव से अपने सुख दुख वियोग प्रेम की कहानी तो कहता ही है, किंतु उसमें इतना साहस नहीं है कि वह सामने आकर अपने प्रेम के आलम्बन का भी नाम बता दे। प्रसाद जी अपनी प्रेमिका के लिए रोते कलपते और आंसू बहाते रहते हैं, किंतु लोग इस ज्ञान से सर्वथा वंचित ही है कि वह सौभाग्यवती प्रेमिका कौन है जो प्रसाद जैसे सहृदय व्यक्ति की प्रेमिका बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकी। पंत जी ग्रंथि में किसी प्रणयिनी के ग्रंथि बंधन की बात कहते हैं। यह भी संभवतः कभी कोई नहीं जान सकेगा। महादेवी वर्मा भी इसका अपवाद नहीं है। कोई यह नहीं कह सकता कि वह निष्ठुर व्यक्ति है कौन जिसने उस समय, जबकि महादेवी की ललचाई आंखें वीणावश प्रियतम को भली भांति देख भी न सकती थी, उन्हें पीड़ा का साम्राज्य प्रदान कर दिया। उदाहरण के लिए, इन ललचाई आंखों पर पहरा था जब वीणा का साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का। आज तो उस सुनहले स्वप्न को देखे हुए न जाने कितने युग बीत गए। कवित्री को आंसू बहाने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं रहा। उस सोने के सपने को देखे कितने युग बीते, आंखों के कोश हुए हैं मोती बरसा कर रीते। उक्त हेतु से संभवतः श्रीमती वर्मा को स्वतः ही संतोष नहीं था, अतः वेदना भाव की प्रवृत्ति के उन्होंने दो और हेतु दिए हैं। एक तो बौद्ध धर्म का प्रभाव, दूसरे माता पिता के दिए हुए संस्कार। बौद्ध प्रभाव के विषय में महादेवी वर्मा जी का कहना यही है कि बचपन से ही भगवान बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग होने के कारण उनके संसार को दुखात्मक समझने वाले दर्शन से मेरा असमय ही परिचय हो गया था। किंतु इस मान्यता को यह भुला दिया गया कि अनुभूति के अभाव में बौद्ध दर्शन चिंतन का प्रवर्तक तो हो सकता है, कविता के रूप में मुखर नहीं हो सकता और न पीड़ा को जीवन का धर्म ही बना सकता है। पैतृक संस्कारों के विषय में महादेवी जी ने माता से भावुकता और पिता से चिंतनशीलता ग्रहण करने की बात कही है। यूं भक्ति विभोर होकर मीरा और तुलसी के
तथा कभी कभी स्वरचित गीतों के गान ने महादेवी जी को कवि हृदय प्रदान किया और पिता की दार्शनिकता ने बुद्धि के कठोर धरातल पर अपने संस्कार देकर एक उदार चिंतन धारा प्रवृत्त की। किंतु इसमें भी वेदना भाव की प्रवृत्ति का हेतु दृष्टिगत नहीं होता। इससे भावुकता और चिंतनशीलता ही प्रकट होती है। वस्तुतः जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र ने इस संबंध में कहा है कि महादेवी का एकाकी जीवन ही उनके वेदना भाव का मूल प्रेरक है। निसंदेह इन्हें दुख का आधिक्य किसी अभाव के कारण ही मिला है। वह दुख का अभाव नहीं, किसी प्रिय वस्तु का ही अभाव है, जिससे ये नीर भरी दुख की बदली बन गई हैं। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में इस प्रकार उसके अभिभावों में मानसिक दमन और अतृप्तियों का एक बहुत बड़ा योग है। इसे कैसे भुलाया जा सकता है? विफल प्रेम और मर्म प्रभाव ही महादेवी जी की कविता में सर्वत्र प्रतिध्वनित हो रहा है। हो सकता है जीवन मधुमय बेला में प्रियतम का परित्याग ही इसमें कारण रहा हो। वेदना भाव की मूल प्रेरणा तो महादेवी जी का एक व्यक्तिगत जीवन ही है, किंतु उसके अंतराल में सामयिक सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक दुराभाव भी लक्षित की जा सकती है। महादेवी जी का आर्तक्रंदन समाज का भी आर्तक्रंदन हो सकता है। इसके साथ ही यदि इसे राष्ट्रीयता के संकुचित क्षेत्र में ही आबद्ध कर आधार बनाना चाहे तो इसमें मानवता की करुण पुकार के भी दर्शन किए जा सकते हैं। दुख जीवन का एक सत्य यह भी है कि उसकी खोज में मतवाले व्यक्ति को असंदिग्ध रूप में करुण अधिक व्यथित करने वाली बन जाती है। यदि महादेवी वर्मा जी के वेदना भाव का सर्वेक्षण किया जाए तो प्रतीत होता है कि सर्वथा स्वाभाविक भी है कि बचपन से ही उनका ध्यान प्राकृतिक सौंदर्य की ओर रहा हो। यह प्रकृति भी मानव सुख और दुख में हाथ बटाती है और समान अनुभूति करती हुई जान पड़ती है। इसमें दोनों भाव पाए जाते हैं। संयोग सुख की किसी अभाव से उद्धृत विरह वेदना का आधिक्य भी। एक और मधु पवन लजीली लतिकाओं को अंक में भर रहा है, वसंत कलिका से छेड़छाड़ कर रहा है, और दूसरी ओर सुधाकर निशा का श्रृंगार करने में मस्त है, तो वहीं दूसरी ओर लहरें चंद्र का आलिंगन करने को मचल रही है, किंतु उन्हें तट से टकराकर वापस आ जाना पड़ता है। आकाश शयन व्यथामय प्रतीत होता है। बादलों के हृदय का अवसाद वारी बिंदु के रूप में छलकता जाता है और रात वेदना जन्य विश्वासों को छोड़ती हुई तारों को गूंथती है। तो ऐसी दशा में सुख और वेदना के दृश्य कवित्री के हृदय में भी किसी अभावजन्य पीड़ा को उठाए बिना कैसे रह सकते हैं? संयोग की बात ही कही जा सकती है कि जिस समय महादेवी को इस प्रकार के अभाव की आकुलता उत्कृष्ट होती है, उसी समय उनका अभीष्ट एक झलक दिखलाकर चिरकाल के लिए दृष्टि से तिरोहित हो जाता है। अब इन्हीं आशाओं को इस प्रकार अकाल में चूर चूर होता हुआ देखकर किसे वेदना न होगी, किंतु महादेवी जी ने उस वेदना को प्रियतम की थाती समझकर वो अपना लेती हैं और उसमें एक मधुरता का अनुभव करती हैं। फिर जब भावनाओं का उफान परिणति की ओर उन्मुख होता है, चिंतनशीलता उत्पन्न हो जाती है, किंतु उस चिंतन में भी भावना का संवलन अधिक रूप में विरत नहीं हो पाता और परिणाम यह होता है कि पीड़ा भी आनंदोन्मुख हो जाती है और वह मधुमय मधु मदिरा जैसी एक चंदनवत शीतल हो जाती है।
फिर भी उसकी एक सीमा है। यह भी सच है कि उसका जीवन दीप निरंतर जलना और तप से संघर्ष करना ही जानता है। वह झंझावातों में भी अविचल भाव से तप का अपसारण करने की चेष्टा करता है, और यही कार्य उसे तब तक करना ही पड़ता है जब तक प्रातःकाल की प्रकाश किरणें उसका सर्वांगीण आलिंगन न कर ले। इस प्रकार छायावाद की इनकी अंतिम कृति दीपशिखा में साधना के साथ सिद्धि भी लक्ष्य के रूप में सामने आई है। धीरे धीरे निशा समाप्त हो जाती है। जिस पीड़ा को कवयित्री ने हृदय पटल पर सदा से अंकित कर रखा था, उसे विदाई देने का अवसर उपस्थित हो आता है। यद्यपि चीर सहचर को छोड़ने में पीड़ा का अनुभव तो होता है, पर उसे छोड़ना तो पड़ेगा ही। नियति का ऐसा ही विधान है। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में यही कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी की विरह वेदना महादेवी जी को कवियों के उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए निस्संदेह सक्षम है। महादेवी वर्मा निस्संदेह छायावादी काव्य में वेदना भाव की वो साम्राज्ञी हैं। दुख के दोनों तत्व, वेदना और करुणा, जिनके भावों में काव्यों में प्रस्फुटित हुए हैं।